जब इंसान हद से ज़्यादा गुनाह करता है और नाफरमानी के अंदर बढ़ता चला जाता है तो उस वजह से उसके ऊपर दीगर मसाइब और मुसीबतें मुसल्लत कर दी जाती हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जितनी भी मुसीबतें आती हैं वो इस वजह से है जो तुमने अपने हाथों से कमाई की, यानी तुम्हारे आमाल जो हैं उनकी वजह से तुम पर ये सारी मुसीबतें नाजिल होती हैं। तो जब इंसान गुनाह करता है ना, इसियाँ और नाफरमानी में हद से ज़्यादा बढ़ता है तो इसके दो किस्म के असरात होते हैं। सबसे पहला एक इनफरादी तौर पर इंसान की ज़ात पर असर होता है, यानी गुनाह करने वाला उसकी अपनी ज़ात पर असर होता है। और ये असर ये होता है कि जब इंसान गुनाह करता जाता है उसका दिल जंग आलूद हो जाता है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फ़ी क़ल्बिही, कि जब एक बंदा गुनाह करता है, एक मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़रा सुक़िल क़ल्बुहु, फिर अगर वो उससे तौबा कर ले, उस गुनाह को छोड़ दे और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले तो उसका दिल जो है वो मुकम्मल साफ़ कर दिया जाता है। व इन ज़्यादा हत्ता यालु क़ल्बुहु, लेकिन अगर वो गुनाह की बात तौबा नहीं करता लेकिन बल्कि उसमें बढ़ता चला जाता है तो फिर एक वक्त आता है कि स्याह नुक्ते लग के उसका सारा दिल स्याह हो जाता है और उसका दिल जंग आलूद हो जाता है। और इसी तरह जब एक बंदा ज़्यादा गुनाह करता है और इस्यान नाफरमानी में ज़्यादा बढ़ता है तो वो शैतान के शिकंजे में आ जाता है। अल्लाह ने फरमाया व मन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानन, जब कोई बंदा रहमान के ज़िक्र से इराज़ करता है तो फिर उस पर शैतान जो है वो मुसल्लत कर दिया जाता है। इस तरह फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़नका, जो मेरे ज़िक्र से इराज़ करता है और मुझे बुला देता है हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, फिर हम कल क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाएंगे। और फिर वो बंदा कहेगा अल्लाह क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, कि दुनिया के अंदर तो मैं दुनिया की रंगीनियों को अपनी आंखों से देखा करता था, लेकिन आज क्या हुआ, लिमा हशरतनी आमा, आज मुझे अंधा क्यों उठाया गया। वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, अल्लाह फरमाएंगे दुनिया के अंदर हमारी आयतें तेरे पास पहुँची थी, जिस तरह तूने हमारी आयतों को बुला दिया आज हमने तुझे बुला दिया। तो ये इंसान की ज़िंदगी पर, उसके जिस्म पर इनफरादी असर होता है। और दूसरा जो है वो है इज्तिमाई असर। क्या होता है कि एक पूरी कौम पर, पूरी मिल्लत पर इस तरह की आजमाइशें और मुसीबतें मुसल्लत कर दी जाती हैं, बहर बर में फसाद और हलाकत हर जगह। आज हम सैलाब का रोना धोते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम पर ऐसी ऐसी मुसीबतें और ऐसी ऐसी आफतें जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज हमारे माशरे में न किसी की दौलत महफूज है, न किसी का माल महफूज है, न किसी की इज़्ज़त और आबरू महफूज है। जगह जगह डकैती है, डाका जनी है, चोरी है, और जो है ताकतवर लोग हैं वो अपने जराइम करते हैं, उन्हें सज़ाएं नहीं दी जाती। और जब कोई गरीब जुर्म कर लेता है तो उस पर सज़ाएं मुसल्लत कर दी जाती हैं। मुल्क में फ़साद और रिश्वत का हर जगह बाज़ार गर्म है, सूदी कारोबार, और फिर हम महंगाई का रोना धोते हैं। और उसके अलावा जो हुक्मरान है, हुक्मरान तबका जो है वो हम पर जुल्म ज़्यादतियाँ करता है और अवाम पिसती चली जाती है। ये सब कि सब हमारी करतूतों का नतीजा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, बर्रो बहर में फ़साद फैल गया और उसकी वजूहात की कि जो लोगों ने आमाल किए उनकी वजह से ये सारी की सारी हलाकतें और सारी की सारी तबाहियाँ जो है ये हमारी कौम पर मुसल्लत हुई। अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया अलम यरू कमा अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम, कि तुम लोगों ने देखा नहीं कि हमने आपसे पहले भी कई कौमें हलाक की हैं, और वो कौमें आज अगर हम अपनी ताकत देखें ना, हमसे कहीं ज़्यादा वो कौमें ताकतवर थी। लेकिन क्या था, जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा अजाब उन पर बरसा कि वो बच न सके। बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई, और सफ़ाए दहर से जो बड़े बड़े शहर हैं वो मिट गए, लाखों लोग लुकमा अजल बन गए। तो ये सारी की सारी जो मुसीबतें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं ये मुसलमानों को झंझोड़ने के लिए।